बात है, इतने सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने वहां। बहुत खुशी की बात है। कभी कभी तो इतने बच्चे हमारे स्कूल में भी नहीं रहते। खैर, ये मौलाना इरफान हुदा साहब का जादू है, उनके अखलाक का जादू है, उनकी अच्छाई है और उनकी टीम का कोऑपरेशन है। ये जादू कभी कभी मैं नहीं चला पाता हूँ आप लोगों के बीच, घर घर जाके बुलाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे स्कूल नहीं आ पाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा हमको देख के। मैं एक भी दिन मदरसा नहीं गया लेकिन आज देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हुई। मुबारकबाद देता हूँ हमारे इरफान मिसबाह साहब को और उनकी पूरी टीम को। और एक छोटी सी वाकया आप लोग को सुनाता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत देना जो तूने किसी को ना अता की हो। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन को भेजा, 3 चीजें देकर। कितनी चीजें देकर? ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? 3 चीजें देकर जिब्रील अमीन को भेजा कि सुलेमान के पास जाओ और इन 3 चीजों में जो वो सेलेक्ट कर ले मुझे दे देना। 3 चीजें क्या थी? पहला शोहरत, ठीक है, दूसरा दौलत, और तीसरा जो था इल्म था। क्या था? इल्म, जो आप लोग हासिल कर रहे हो अभी, ठीक है ना, तालीम। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि 3 चीजें अल्लाह ने आपके लिए दी है, आप इनमें से जो एक रखना चाहें रख लीजिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और कहा, इल्म जब भेजा है तो मैं इल्म को ही रखूंगा। क्या रखूंगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म को चुनूंगा। तब जिब्रील अमीन ने कहा शोहरत से कि चलो वापस अब, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हें ठुकरा दिया। शोहरत को कहा तो शोहरत ने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहा है कि जहां इल्म रहे वहां तुम रह जाना। फिर दौलत को कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि चलो, तुम्हें तो सुलेमान ने ठुकरा दिया। तो दौलत ने कहा मुझे भी अल्लाह ने कहा है कि जहां इल्म रहे वहां रह जाना। तो इल्म को ये बरकत, ये रिफत अल्लाह ताला ने बख्शी है कि इल्म जहां जहां जाएगा वहां दौलत भी जाएगी और शोहरत भी जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? इल्म में ये बरकत है कि जिसके पास इल्म होगा उसके पास शोहरत होगी, उसके पास दौलत होगा। और एक छोटा सा वाकया एक बता देता हूँ, एक नॉलेज दे देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है आप लोग जानते हैं? किसी को पता है? नोबेल पुरस्कार। कौन होता है? नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार होता है। 2016 में जापान का एक डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, जापान का एक डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिला 2016 में। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। आपने रिसर्च करके निकाल दिया जो आपको इतना बड़ा पुरस्कार दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की संभवतः इलाज को ढूंढ लिया। कौन सी बीमारी का? कैंसर। कैंसर सबसे बड़ा बीमारी माना जाता है ना, सुन के डर लगता है ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कैंसर का से बचने का इलाज हमने ढूंढ लिया। तो पूछा क्या है उसका इलाज? तो उसने बताया कि भूखा रहना। क्या रहना? भूखा। कितने दिन? पूछा तो साल में 20 से 25 दिन। कितना दिन? 20 से 25 दिन। साल में 20 से 25 दिन।
कितने घंटे? बोले कम से कम 9 से 10 घंटे। साल में 20 से 25 दिन जो 9 से 10 घंटे भूखे रहेगा कैंसर से बचेगा। कैसे पता है? जब हम भूखे रहते हैं, जिस्म को जब भूख लगती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो शरीर के खराब सेल्स को खाने लगते हैं। जो सड़ा हुआ गला हुआ सेल्स होता है जो कैंसर बनाता है, जो बीमारी बनाता है, तो हमारे अच्छे सेल्स जो होते हैं, गुड सेल्स, वो उन बैड सेल्स को खाने लगते हैं। क्या करते हैं? वो बैड सेल्स को खाने लगते हैं, जिससे कैंसर फैलती है। अब कुर्बान जाओ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने 1400 साल पहले बता दिया था हम लोगों को कि रोजा रखना फर्ज है। रोजा में शिफा है, कमजोरी नहीं आती है, कैंसर से बच सकते हैं आप रोजा रखने से, है ना। अब आज के दौर में लोग क्या कहते हैं? उर्दू अरबी को पढ़ाई को छोड़ देते हैं कि मौलाना का पढ़ाई नहीं पढ़ाना है, मौलवी का पढ़ाई नहीं पढ़ाना है, इसमें कामयाबी नहीं है। लेकिन वो जापान का डॉक्टर वही कुरान और हदीस और दुनियावी मेडिसिन की किताबों से रिसर्च करके ये साबित कर दिया कि कैंसर से बचा जा सकता है भूखा रहकर। ठीक है ना। तो इसमें आपको 2 चीजें की जानकारी मिली होगी कि तालीम, इल्म कितना जरूरी है ना। दुनियावी इल्म भी और दीनी इल्म भी। सबसे पहले दीनी इल्म और उसके बाद दुनियावी इल्म, दोनों जरूरी है ना। और दूसरा, रोजा रखना कितना जरूरी है पता चला ना। तो दोनों चीज नहीं छोड़ना आप लोग को। छोड़िएगा क्या? नहीं ना छोड़ना है। इल्म भी हासिल करना नहीं छोड़ना है, रोजा भी रखना नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। इल्म जब हासिल कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। ठीक है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात